क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है। तो बच्चों ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की या किसी कंडक्टर की जो कि क्या करती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपोज करती है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करती है। ये बात आपको पता है। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट या अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू इट, या फिर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस की जगह आप इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हो। ठीक, इसके बाद इसको भी थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा, परेशान ना हो, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने हमसे क्या बोला है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो बच्चों रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ओम्स लॉ की हेल्प से V इज इक्वल टू आई आर। ये देखिए R क्या है, रेजिस्टेंस है, ओके, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V इज इक्वल टू आई आर। ठीक, तो रिलेशन क्या हो गया, V I और R में, ये रहा आपका रिलेशन। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट्स आइए थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस के बारे में फील करा देते हैं। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ओके स्टूडेंट्स। अब इस कंडक्टर में आपने यहाँ पर V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया इसके एंड के क्रॉस, ठीक, ये प्लस माइनस। तो जब आपने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो उसमें I करंट जब फ्लो करेगी, ठीक, I करंट फ्लो करने का मतलब है कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट एटम्स होते हैं। ये जो कंडक्टर है एटम्स होते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का मतलब है, आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट प्लस से माइनस फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं तो वो अंदर जो मटेरियल है, कंडक्टर के अंदर जो मटेरियल है उसमें जो एटम्स है उससे कोलोजन करते हैं, टकराते हैं, ठीक। तो यही जो कोलोजन है ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को चलने में बाधा उत्पन्न करता है, परेशान करता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, कि प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब देखो पार्ट बी का आंसर मैं यहाँ पे आपको कर रहा हूँ। सो पार्ट बी में इसने क्या बोला आपसे, कह रहा है कि व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर। तो बच्चों यहाँ पे एक अननोन रजिस्टर लगा हुआ है, ओके, यानी कि ऑब्वियसली हमको यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ कोई कंडक्टर लगा हुआ है और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, फिर से बना दूं सर्किट, चलो। तो यहाँ पे देखिए कोई अननोन रजिस्टर लगा हुआ है, इसकी वैल्यू आर है, आर की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोलेगा वो क्वेश्चन में, और यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा होगा, ठीक। चलिए कह रहा है मैंने 12 वोल्ट बैटरी, सो बैटरी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। तो V की वैल्यू दी है आपको कितनी, 12 वोल्ट्स, ओके। कह रहा है कि दिस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ अननोन रजिस्टर, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। ध्यान दीजिएगा ये जो रजिस्टर है ये कितनी करंट ड्रॉन कर रहा है, I इज इक्वल्स टू 2.5 मिली एम्पियर, MA का मतलब मिली एम्पियर। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मिली एम्पियर बहुत छोटी करंट है बच्चों, बहुत छोटी करंट, यानी कि करंट बहुत कम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। अभी देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, करंट की वैल्यू बहुत कम है यानी कि रेजिस्टेंस बहुत हाई आने वाला है, दिखाता हूँ अभी आपको। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो ये जो रजिस्टर लगा है इसका रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो बच्चों ओम्स लॉ से, अच्छा उसको लगाने से पहले आप करंट को किस में चेंज कर लोगे, एम्पियर में। तो 2.5 एम का मतलब मिली एम्पियर। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि 1 मिली एम्पियर में 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 10 टू द पावर -3 एम्पियर होते हैं, ठीक। तो 2.5 मिली एम्पियर को एम्पियर में कैसे चेंज करोगे, 2.5 को 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है टेंशन मत लो, 2.5 लिखो और जो m लिखा हुआ है m को हटा के क्या लगा दो, 10 टू द पावर -3। लो m को रिमूव कर दो, m का मतलब मिली, मतलब 10 टू द पावर -3, इसको हटा दो, a को ऐसे ही लिख दो। लो मिली एम्पियर किस में आ गया, एम्पियर में, ठीक। तो इस तरीके से करंट को एम्पियर में पहले चेंज कर लीजिएगा। जब आप ऐसा कर लोगे तो आप ओम्स लॉ का रिजल्ट यहाँ लगा दीजिए, V इज इक्वल्स टू आई आर, और यहाँ से अगर आप रेजिस्टेंस निकालोगे R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए V अपॉन आई मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, सो V अपॉन आई, ओके। नाउ अब यहाँ से मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ध्यान देंगे। V कितना है बच्चों, V है 12 वोल्ट, ओके। सो V कितना है 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय I कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 12 डिवाइडेड बाय 2.5 और 10 टू द पावर -3 नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक। तो 12 अपॉन 2.5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 अपॉन 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 एम्पियर। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक। कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 120 डिवाइडेड बाय 25 आ गया, ठीक। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ। नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। चलो ये सर्किट डायग्राम में रफ कर दूँ, यहाँ से रफ कर दूँ, चलो। तो यहाँ से आगे आपके पास कितना,
120 डिवाइडेड बाय 25, तो 120 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर, है ना, आंसर एम्पियर में आएगा ऑब्वियसली। नाउ अब यहाँ से बच्चों कट करिए इसको, कैसे कट करोगे, इसको आप 5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 जाएगा, 5 4 ज़ा 20, ठीक। फिर 24/5 हो गया, ये लीजिए 24/5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। देखो एम्पियर एम्पियर बोल रहा हूँ इतनी देर से कमेंट करके बताओ भाई गलत कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आ जाएगी, ओम आ जाएगी, है ना, गलती कर दी, करंट थोड़ी ना निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसकी यूनिट आएगी ओमेगा, ओमेगा मतलब ओम, ओके। वही मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। तो फाइनली यूनिट को मैं सबसे लास्ट में लिखूंगा। अब 24 को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक। सो यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ, यहाँ साइड में कर दूँ, चलो। सो 24 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 ज़ा 20, 4 - 0 4, 2 - 2 कुछ नहीं आएगा, डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 5 8 ज़ा कितना होता है 40 होता है, रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक। तो 24/5 कितना हो गया, 4.8 हो गया, इंटू में 10⁻³ ओम। अब 10⁻³ का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000। सो यहाँ से हो जाएगा 4.8 इंटू 1000, और पॉइंट हटाओगे यहाँ से तो यहाँ 10 आ जाएगा, एक 10 से ये 0 चला गया, 48 इंटू 100, आंसर कितना आ जाएगा, R इज इक्वल्स टू 4800 ओमेगा, यानी कि रेजिस्टेंस कितना हो गया 4800 ओम्स। तो ये आपका आंसर है, ओके स्टूडेंट्स। तो देखा आपने रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा आ गया, ओके। यही तो मैं आपको बता रहा था कि करंट इतना कम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तभी तो करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना भाई। 12 वोल्ट की आपने बैटरी लगाई है, ठीक ठाक बैटरी है, बट करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है, बहुत कम करंट है, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ओके। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 4800 ओम, नोट कर लीजिए।